पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठे और अनेक अनेक अद्भुत विचित्र दैवी गुण उनके धीरे धीरे प्रकट होने लगे। यहीं से पर्याप्त संकेत मिल जाता है कि कैसा महाराज परीक्षित का जीवन होगा, कैसा उनका पवित्र आचरण होगा, कैसी धर्म में उनकी निष्ठा होगी, कैसा ओज तेज से भरा उनका व्यक्तित्व होगा कि उनके सामने कलयुग आ नहीं सकता। जैसे सूर्य के सन्मुख किसी भी प्रकार से अंधकार का आना संभव नहीं है, ऐसे जब तक वो हैं तब तक कलयुग सन्मुख आ नहीं सका। एक बड़ा सुंदर संकेत यहां पर प्राप्त होता है, समझने की बात है कि जिसके जीवन में धर्म की स्थिति जितनी दृढ़ होगी, काल का प्रभाव उतना ही कम होगा। कल हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि भाई समय तो धीरे धीरे विकृत हो रहा है, क्या किया जाए, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सब महापुरुषों ने काल की गति को दूर से ही प्रणाम कर दिया है कि भाई समय की गति है। कस्य दोषेण भाषितम, महापुरुष कहते हैं भाई किसका दोष लगाया जाए, अयम तो युग धर्मोयम, युग का धर्म है, ये काल की गति है। प्रयास तो अपने आप को बचाने का किया जा सकता है। आप जब तक बाहर कुछ बदलना चाहते हैं, चाहेंगे, तब तक आपको अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। और तो और व्यक्ति अपने घर की भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति अपने अनुकूल करना चाहे तो 1000 प्रयत्न कर ले, पर होता नहीं। अपना ही बालक अपनी बात नहीं मानता, अपना ही बंधु है, अपना ही बांधव है, अपना ही स्नेही जन है, उसके हित की बात कहो पर उसका प्रारब्ध यदि प्रबल है, वो 1000 आपकी सुनेगा लेकिन मानेगा नहीं। तभी तो सूरदास कहते हैं, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे, विधना टारे ना ही टरे। कहने का तात्पर्य यहां ये है कि भाई ये काल की गति है, कुछ बदल सकते हैं हम। हमारा यदि अधिकार है, हमारी यदि योग्यता है कुछ परिवर्तन करने में, तो अपने भीतर कुछ बदल लेने में है। कभी पहले मैंने आपसे कहा था, बाहर 1000 परिवर्तन आप करिए, कुछ नहीं बदलेगा। एक मन बदल लीजिए, सब बदल जाएगा। एक अपनी दृष्टि बदल लीजिए, सब बदल जाएगा। अपना चिंतन बदल लो, सब बदल जाएगा। वही संसार होगा, वही लोग होंगे आपके आसपास, वही स्थिति होगी। आपका विचार बदलेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आप देखो सब बदल गया। पर क्या है ना, जीव बहिर्मुखी है, बाहर ही बाहर देखता है, बाहर ही बाहर दौड़ता है। जब तक वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती, जब तक अपनी ओर नहीं लौटते आप, जैसे सुबह से काम पे निकला व्यक्ति सांझ को जब घर की ओर लौटता है ना, जब वो घर की ओर चलना आरंभ करता है, तो घर की ओर चलते ही धीरे 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 वो विश्राम पाता जाता है। ऐसे ही जब आप अपनी ओर लौटते हैं, जब आप भीतर की ओर लौटते हैं, आप देखते हैं जीवन में बड़ा सुखद परिवर्तन आता है। सुखद परिवर्तन। नहीं तो भाई एक जीवन क्या, अनेक जीवन गला दो यहां पर, वो सब व्यर्थ है। इसलिए मैंने कहा, जब दौड़ बाहर की ओर होती है तो अंत में केवल निराशा हाथ लगती है। आपका अपना आचरण पवित्र रखिए। हमारी धर्म में, हमारी शास्त्र में, हमारी गुरुजनों की बात में निष्ठा हो, विश्वास हो, हमारा आचरण पवित्र हो। आप कहीं पर भी रहिए। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, रैदास जी महाराज ने केवल कहा नहीं, करके दिखाया। कह रहे मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसी ने पूछ लिया, ताना मारा था किसी काशी के किसी ब्राह्मण ने कि क्यों रैदास जी आप गंगा स्नान को क्यों नहीं जाते। अब उस समय भाई वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, जिस परिवार में रैदास जी का जन्म हुआ, रैदास जी चाहते नहीं थे किसी प्रकार का कोई वितंडावाद खड़ा हो। और फिर एक और बात, ये बड़ा सुंदर भाव किसी ने लिखा है, जिनके हृदय श्री राम बसे
तीन और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय प्रभु चरण रहे। तीन गंगा स्नान कियो ना कियो, जिनके हृदय श्री राम बसे। तो रैदास जी ने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं जाते? रैदास जी ने बस केवल इतना कह दिया, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। ब्राह्मण उपहास करके जाने लगा। रैदास जी ने कहा केवल कहता नहीं हूं, वो जो कठौते में भरा जल था, रैदास जी ने दिखाया, प्रत्यक्ष गंगा जी की उपस्थिति का अनुभव कराया कि भाई मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। इसीलिए कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, प्रयत्न तो करना है, पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, पर सही दिशा में करना है, सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना है। जैसा आपको उदाहरण दिया मैंने, अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे राख में डाली हुई आहुति व्यर्थ हो जाती है, बंजर भूमि में डाला हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, कपट से की हुई सेवा व्यर्थ हो जाती है, ऐसे यदि उद्देश्य अपवित्र हो तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। और मुझसे कोई पूछे इस सारे अस्तित्व का सबसे पवित्र उद्देश्य क्या है? कोई मुझसे पूछे, आप बार बार लक्ष्य की पवित्रता की बात करते हैं, आप बार बार उद्देश्य की पवित्रता की बात करते हैं, सबसे पवित्र उद्देश्य क्या है? तो मैं कहूंगा आत्म कल्याण सबसे पवित्र उद्देश्य है। मेरा कल्याण हो जाए, मैं इस आवागमन के द्वंद्व से मुक्त हो जाऊं, मुझे प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए, इससे पवित्र और कोई लक्ष्य नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से तो भाई लक्ष्य सबका अलग अलग हो सकता है, व्यवहार में सबका लक्ष्य अलग अलग होगा, पर परमार्थ की दृष्टि से सबसे पवित्रतम लक्ष्य यही है, जिसको उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। किसको प्राप्त करने की बात उपनिषद कह रहे हैं? उसी सत्य को, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, इससे पवित्र और कोई लक्ष्य नहीं है। तो जब इस प्रसंग का मैं चिंतन कर रहा था तो मैंने कहा देखो, महाराज परीक्षित के पास ऐसा क्या है कि उनके सामने कलयुग आ नहीं सकता? उनके जीवन में, उनके आचरण में पवित्रता ऐसी है कि उसके सन्मुख कलयुग के दोष, कलयुग के विकार आ नहीं सकते। कलयुग माने दोष, विकार। कलयुग माने जब पाप में सहज प्रवृत्ति हो, जैसे तुलसी बाबा ने कहा, कलि केवल मल मूल मलिना। अब अगर इस बात का विचार करें ना तो कह रहे कलयुग कैसा है? कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग के मनुष्य की पाप में सहज ही वृत्ति होगी, सहज ही पाप में ही प्रवृत्त होगा। जब सहज विचार करेगा वो कहीं ना कहीं स्वार्थ का, पाप का ही विचार होगा। कलयुग माने जब सहज पाप में प्रवृत्ति हो, और कुछ नहीं बदला है। सत्ययुग में भी यही धरती थी, यही आकाश था, यही नदियां निर्झर थे, यही पर्वत पहाड़ थे, यही ग्रह नक्षत्र थे, आप और हम भी यही थे। कुछ भी तो नहीं बदला है। क्या बदलता है जब युग बदलता है? अर्थात क्या बदला? कुछ गुण घट गए, कुछ दोष बढ़ गए। कलयुग में दोष बढ़ गए, विकार बढ़ गए। और मैं तो कहूंगा कि कलयुग में विकार ही जीव का सहज स्वभाव बन गया, पाप ही जीव का सहज स्वभाव बन गया है। जैसे आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, आप तिलक लगाकर जाओ, आप गंठी पहनो, आप तिलक लगाकर जाओ, आपसे 10 लोग पूछेंगे ऐसा क्यों करके आ रहे हो? आपको 10 बात सुनाएंगे। आप तो सही कार्य कर रहे हो, आप तो उचित ही कर रहे हो, जो करना चाहिए। आपने कोई विशेष काम नहीं किया है। अगर माथे पर तिलक लगाया है, गले में कंठी है, तो आप कोई विशेष कार्य करके थोड़ी जा रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए। पर कलयुग का मनुष्य है कैसा? जो पाप है वो उसको सहज लगता है, जो उचित है, जो शास्त्र जिसकी आज्ञा दे रहा है,
जो शास्त्रोचित कार्य है वो उसको विशेष लगता है। वो कहते अरे ये क्या किया है, और विशेष भी क्या, कलयुग का मनुष्य तो उसका उपहास करता है। यही तो कल मैं आपसे कह रहा था कि जो अनुचित है, जो गलत है किसी भी दृष्टि से, जिससे अंत में क्षति होगी, हानि होगी, वही सबको अच्छा लगता है, सहज में वही अच्छा लग रहा है। अच्छी बात समझने के लिए तो हजार प्रयास करने पड़ रहे हैं। उस दिन मैं आपसे यही तो कह रहा था कि भाई मन को सुधारने वाला तो कोई शब्द कान में कभी पड़ता है, मन को बिगाड़ने वाली हजार बात चारों तरफ से बिना बुलाए आ रही हैं आपके पास। आप बुला नहीं रहे फिर भी दौड़ दौड़ कर आपके पास ऐसे विचार आ रहे हैं। ये क्या है? अयम तो युग धर्मोयम। यही कलयुग है। जब दोष बढ़ जाए, विकार बढ़ जाए, जब पाप में सहज प्रवृत्ति हो जाए, इससे बचा कैसे जाए? बस केवल धर्म की शरण लेकर, केवल गुरुजनों की शरण में रहकर इससे बचा जा सकता है। तभी गाया है कबीर ने, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। 100 की बात एक है भाई, ये तो ऐसा ही रहेगा, आपको न्यारा होना पड़ेगा इससे। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। तो अद्भुत प्रतिभा से युक्त महाराज परीक्षित, दिव्य उनका शासन काल, सब प्रकार से, सब ओर से सुखी उनकी प्रजा। 3 अश्वमेध यज्ञ महाराज परीक्षित ने किए और फिर महाराज परीक्षित निकले दिग्विजय के लिए। लेकिन महाराज परीक्षित की दिग्विजय इसलिए नहीं थी कि सब पर मैं अपना अधिकार कर लूं। महाराज परीक्षित की दिग्विजय इसलिए थी कि सब और धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए। राजा का यह कर्तव्य है। राजा यदि चाहे कि प्रजा सुखी रहे तो राजा के केवल चाहने से प्रजा सुखी नहीं होती, राजा के उचित आचरण करने से प्रजा सुखी होती है। राजा धर्मानुकूल आचरण करे तो प्रजा सुखी होगी। और इसका प्रयोग आप और मैं सब अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे घर का भी कोई मुखिया होता है ना, घर में कोई एक व्यक्ति मुखिया होता है, एक प्रधान होता है। तो अगर घर का मुखिया ये चाहे ना भाई घर सुखी रहे, मेरे घर के सब लोग सुखी रहे, तो केवल सोचने से ऐसा नहीं होगा। उसका आचरण ठीक होगा, यदि उसका आचरण यदि पवित्र होगा तो उसके घर के लोग सुखी रहेंगे। और पीछे आ जाओ, आप चाहो मैं सुखी रहूं, आप अपने बारे में ऐसा विचार करो मैं सुखी रहूं, तो भाई सोचने से आप सुखी नहीं होंगे। उसके लिए अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। सुख तो सभी चाहते हैं, कौन है जो सुख नहीं चाहता? विडंबना यही तो है कि मनुष्य धर्म का फल तो चाहता है, धर्म का आचरण नहीं करना चाहता है। सब चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, जो बेचारे व्यवहार में लगे वो तो स्वर्ग ही चाहते हैं ना, इसीलिए मरने के बाद सब स्वर्गवासी हो जाते हैं बिना ही पूछे। आज तक कोई बता कर नहीं गया मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, नहीं वहां जाने के बाद किसी ने सूचना भेजी, हाँ भाई मैं यहां अच्छे से हूं, तुम भी यहीं आना, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं क्योंकि सब वही जाना चाहते हैं। स्वर्ग माने सुख। हाँ, हम शास्त्र की बात मानने वाले हैं, हम शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, इसीलिए हमारे लिए जो शास्त्र कह रहा है वो सब है। पर ये बात मैंने इसलिए कही भाई, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण तो अपना अनुभव है, मैंने देखा है तो है। सूरदास जी ने बात भगवान के विषय में भी कही, बोले आपने कुछ अनुभव किया है तब तो कहिए है, नहीं तो दादू बकता बहुत हैं और मत काढ़े तय और। नहीं तो बकने वाले तो बहुत हैं भाई, दिखाने वाला कोई कोई होता है। अगर है तो फिर दिखाइए। आपसे कोई पूछा आपके पास अमुक वस्तु है, आप कहते रहे हाँ है, बोले दिखाइए, फिर दिखा नहीं सकते, फिर कैसे माने हैं? अगर है तो दिखाइए ना, उसका अनुभव कराइए।
तो जो अनुभवी होगा वो तो अनुभव करा सकता है। इसीलिए कई बार मैंने कहा ना आपसे, जिसने देखा है वो दिखा सकता है, जिसने देखा है वो आपको दिखा सकता है, जो मिला है वो आपको मिलवा सकता है। जिसके पास अनुभव का धन है वो आपको अनुभव करा देगा। अपनी वाणी से, अपने शब्द से, अपनी चेष्टा से, अपने संकल्प से वो आपको अनुभव करा देगा, पास ले जाएगा वो आपको। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, क्यों आई थी ये बात? राजा परीक्षित इसलिए दिग्विजय के लिए निकले कि चहु और धर्म की प्रतिष्ठा हो, और कोई व्यक्ति यदि सुख चाहे तो सुख कहने से सुख नहीं होता है, उसके लिए अनुकूल आचरण करना पड़ता है। कह मैं ये रहा था कि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करना चाहता है, उसको उसमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। हम अपना आचरण पवित्र नहीं करना चाहते हैं, पर पवित्र आचरण का, धर्माचरण का जो फल है, पुण्य व्यक्ति करना नहीं चाहता है लेकिन पुण्य का फल चाहता है। ये विडंबना है। और वहां भगवान इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। वो कह रहे तेरे चाहने से तो तुझे मिलेगा ही नहीं, तेरे मन कुछ और है और करता के कुछ और, तेरे चाहने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तभी तो संत कहते हैं, बोले जो तू चाहता है वो होता नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो तू करता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो धर्म का आचरण चाहते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। तू जो चाहता है वो होता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू कर, तू जो चाहेगा वो होने लगेगा। बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल इक्वेशन है ये। मैं जो कहता हूं वो तू कर, जो तू चाहेगा वो होने लगेगा। ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। ये जो छोटी छोटी बातें यहां एक एक श्लोक में उजागर हो रही है ना, ये बड़े काम की बातें हैं। मैं चाहता हूं मैं सुखी हो जाऊं, ये मेरा अधिकार है। मैं क्यों दुख में पड़ा रहूं? अरे यही तो सबसे बड़ा दुख है, व्यक्ति दुख से छूटना ही नहीं चाहता है। मैं तो कहता हूं उठिए, उपनिषद कह रहा है उठिए, जागिए, इस दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाइए। महाप्रभु कह रहे हैं क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। वो सच्चा सुख क्यों प्राप्त नहीं करते? क्यों पड़े हो प्रमादवश, आलस्यवश क्यों पड़े हो? उपनिषद कह रहा है अरे उठो, जागो, श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करो, उस सच्चे सुख को प्राप्त करो। सुख चाहना तो बहुत अच्छी बात है, सच्चा सुख चाहना तो सबसे उत्तम बात है, पर उसके अनुकूल आचरण भी तो करिए। सुख सुख कहने से सुख नहीं होगा ना। हाथ ना कुछ भी आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है, और कितना भी हो मुश्किल लेकिन पहला कदम जरूरी है तो मुश्किल, यत् तदग्रे विषमेव, है तो कठिन पर जरूरी है। तो महाराज परीक्षित जब निकले दिग्विजय के लिए, अब जहां जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस दिशा में जाते हैं, वहीं चारों ओर श्री कृष्ण की ही कीर्ति का नर्तन हो रहा है। जहां जाते हैं, जिसको देखते हैं, जिसके मुख से सुनते हैं, कृष्ण गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा का ही श्रवण करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामा, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश् चरणारविंदे। जहां जाते ऋषि मुनियों के, संतों महात्माओं के दर्शन के लिए जाते, तो वो कहते कि अरे आप परीक्षित हैं, आप जानते हैं आपके पूर्वजों के लिए श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। आश्चर्य और आनंद में भरकर, आश्चर्य भी और आनंद भी,
आश्चर्य और आनंद में भरकर सूरदास जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। राजसो यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। क्योंकि सूरदास जी के प्रज्ञा चक्षु तो लोक परलोक दोनों का दर्शन कर रहे हैं ना। वो कहां कौन है कृष्ण? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, वो कृष्ण। और यहां देखो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची। एक बार सुनो क्या क्या किया श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए। यह भगवान वेदव्यास बता रहे हैं। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य, अर्जुन के रथ के सारथी बने। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे झूठ उठाई, सदा सदा उनके संगी सहाई सखा बन के रहे। अरे पांडवों के लिए दूत बने। दूत बनने जैसा कार्य भी भगवान ने किया। कितना अपमान दुर्योधन ने किया सभा में, जब भगवान दूत बनकर गए, कितना अपमान दुर्योधन ने किया, वो भी सहा। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो कह रहे रात को शिविर में शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते थे भगवान पांडवों की रक्षा करने के लिए। रात भर दिन भर रथ चलाते थे और रात भर वीरासन से बैठे रहते थे शस्त्र ग्रहण करके पांडवों की रक्षा करने के लिए, अपने बिरद की रक्षा करने के लिए। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पास। एक बात मैं आपको और कहूं, एक भगवान का प्रभाव है, एक भगवान का स्वभाव है। प्रभाव को तो सबने प्रणाम किया है, पर भगवान से प्रेम तो संतों ने भगवान के स्वभाव पर न्यौछावर होकर किया। ये जो प्रभु का स्वभाव है ना, इस पर न्यौछावर हुए हैं। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमी। संत सुनाते भगवान की कथा महाराज परीक्षित को बिठा बिठा के, सुनिए हमसे सुनिए क्या क्या किया श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए। रात भर उनके शिविर का पहरा देते हैं, पीछे पीछे चलते हैं भगवान, महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। जहां आवश्यकता पड़ती वहां पांडवों की स्तुति करने लगते भगवान। व्यवहार में जहां आवश्यकता पड़ती वहां पांडवों की स्तुति भी करते। महाराज युधिष्ठिर को तो सदा ही प्रणाम करते थे। द्वारिका जाते थे तो महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर जाते थे, आज्ञा लेकर जाते थे, प्रणाम करते थे उन्हें, पीछे पीछे चलते। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, अरे और क्या कहें, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में सारे संसार को तो झुका दिया भगवान ने। सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा महाराज युधिष्ठिर को बना दिया, अविचल राज्य का आशीर्वाद दिया, सारे संसार को झुका दिया भगवान ने पांडवों के चरणों में। और जब परीक्षित ये सब सुनते
तो हृदय भर भर कर आता। अपने आप को बड़भागी, अपने आप को सौभाग्यशाली जानते मानते कि गर्भ में मैंने उन भगवान का दर्शन किया। परीक्षित तो ये जानते हैं ना कि मेरा जीवन अगर है तो केवल श्री कृष्ण की कृपा के ही कारण है। मेरा जीवन तो श्री कृष्ण के कृपा का प्रसाद ही है, नहीं तो जीवन होता ही कैसे। ब्रह्म तेज का निवारण श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता था। अश्वत्थामा ने तो मुझे काल के गाल में पहुंचा ही दिया था। श्री कृष्ण ने निस्तेज किया उस ब्रह्मास्त्र को। देखो, इससे पहले भी शायद कभी हमारी चर्चा हुई प्रीति और प्रतीति पे। गोस्वामी जी कहने बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती। प्रतीति माने अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान। क्या प्रभाव है मेरे इष्ट का। ये जो हमारा मन दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर यहां वहां जाता है, उसका कारण क्या है? प्रतीति का अभाव उसका कारण है। जब इस बात का बोध हो जाए हमारे प्रभु कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका प्रभाव है, कैसी उनकी शक्ति है, कैसा उनका पराक्रम है, ऐसा समर्थ स्वामी पा लेने के बाद कौन जाएगा कहीं और। यदि मन जाता है इसका कारण एक ही तो है ना, प्रतीति नहीं। और जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, जाने बिना प्रतीति नहीं होती। जब तक किसी के निकट नहीं रहोगे तब तक उसका स्वरूप स्वभाव कैसे पता चलेगा। इसलिए कहा जाने बिन, और बिना निकट रहे जाना नहीं जाता। दूर से तो नहीं जान सकते आप किसी को। कल आपको यही तो मैं कह रहा था कि कभी कोई आकर कह देता है ना आपसे प्रेम करते हैं, मैं कहा भाई मुझे जानते ही नहीं, कैसे प्रेम करते हो, किससे प्रेम करते हो। दूर से देखा और प्रेम हो गया। भाई जो निकट रहता है ना, पास रहता है, जो आपकी छोटी छोटी चेष्टाएं देखता है, जो आपके असली व्यवहार को देखता है, वो जानता है आपको। बड़ी सुंदर बात है ये। कह रहे जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना प्रतीति नहीं होगी, बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए निकट रहना पड़ेगा, प्रभु के निकट रहना पड़ेगा जानने के लिए। अब प्रभु के निकट भाई जीव अपनी सामर्थ्य से तो जा नहीं सकता। अपनी सामर्थ्य से तो जीव प्रभु के निकट जा नहीं सकता है। ऊंची ड्योढ़ी सांवरिया की उत्तरों चढ़े न जाए। यहां पर आकर गुरु की कृपा का दर्शन होता है। कोई हाथ पकड़ के ले जाता है प्रभु के पास। अहिल्या तो पड़ी है जड़, उसमें तो प्रार्थना करने की, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य भी नहीं है। गौतम ने ऐसा श्राप दिया है कि तू तो केवल प्रतीक्षा कर सकती है, पड़ी रहना यहां जड़ होकर। वो तो बेचारी ना प्रार्थना कर सकती है, ना कुछ जब तब साधन कर सकती है, बस पड़ी है जड़ होकर। ऐसे ही जीव जड़ता को प्राप्त करके पड़ा है। फिर विश्वामित्र जैसा कोई आता है, विश्व का बंधु। विश्वामित्र माने जो सबका मित्र है, विश्व का मित्र है, सबके प्रति जिसके हृदय में सौहार्द है, हित की भावना है, उसका नाम विश्वामित्र है। और ये संत का गुण है। विश्वामित्र कौन है? संत। सबके प्रति जो निष्कपट हित का भाव रखे वो विश्वामित्र है। फिर ऐसा कोई सच्चा संत कभी आता है, वो हाथ पकड़ के लाता है भगवान को। वो प्रभु को लेकर आता है जीव के निकट। वो लाता है और कहता है कि दीजिए इसको अपना प्रसाद, ये पड़ा है यहां पर, करिए इस पर अपनी कृपा। फिर भगवान चरण छुआते नहीं, वो संकोच करते हैं कि ना भाई इसको चरण कैसे छुआएं। विश्वामित्र स्नेह से भरकर आज्ञा देते हैं। फिर प्रभु के चरण धूलि पाकर वो अहिल्या कृतार्थ होती है। ऐसे ही ऐसी संत कृपा करता है। आप और मैं नहीं जा सकते भाई, आप और मैं तो पड़े, आप में और मुझ में तो कहीं जाने की सामर्थ्य नहीं है। लगाओ कहीं तक की दौड़, ईमानदारी से अपने भीतर देखोगे वहीं के वहीं खड़े हो। वही राग है, वही द्वेष है, वही काम है, वही क्रोध है, वही सुख है, वही दुख है, वही जीवन है, वही मरण है। कहां गए, कहां गति हुई? अरे वहीं तो खड़े हो। हुआ क्या? जैसे सूरदास कहते हैं ना, कह रहे बालापन खेलत ही खोयो और यौवन विषय रस भोई वृद्ध भयो। बोले अब प्रगति आकी, अब वो बुद्धि प्रकट हुई है। इसलिए कहते हैं
दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। बोले भाई हम तो थक गए, अब आप कुछ करिए, आप ही आइए। हम तो दसों दिशाओं में दौड़ लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं ना, जैसे व्यक्ति कोई ट्रेडमिल पर भाग रहा हो, भागता भागता 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाग ले, वो कहीं पहुंचा थोड़ी हो, तो वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसे व्यक्ति की दौड़ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है और पहुंच कहीं नहीं रहा है। हो कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। हो कोई ऐसो रे मेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे। बहुत बरस पहले मैं गाया करता था ये कुछ पंक्तियां। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। द्वारे पे दीप जले तेरे, द्वारे पे दीप जले तेरे, क्यों ना अपना दीप जलाए, अपना दीप जलाए। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए। तभी तो आपको कहता हूं भाई, कहीं से भी हम अपनी बात कहनी आरंभ करें, आना तो यहीं पर पड़ेगा। मन को क्यों ठौर नहीं है, मन को क्यों अभी टिकाना नहीं मिला? क्योंकि अभी प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव ही नहीं है। इसीलिए इसका भरोसा है, उसका सहारा है, इससे आशा है, उससे लगन लगी है। इसीलिए तो है ये सब, क्योंकि अभी अपने प्रभु की सामर्थ्य की प्रतीति नहीं है। और वहां संत कह रहे जाने भी नहीं हुई प्रतीति, और जानने के लिए निकट जाना पड़ेगा, निकट रहना पड़ेगा। और प्रभु के निकट तो भाई प्रभु का प्यारा कोई संत ही करेगा ना, आप मैं कैसे पहुंच जाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं ये इस आध्यात्मिक यात्रा का मंगलाचरण, आत्मविद चरणार्चनम, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के चरणों का अर्चन वंदन करके ही किया जा सकता है। ये मंगलाचरण है। मंगल मूल तो संत के चरण है। ये जो आरंभ में मैंने आपसे ये गवाना आरंभ किया, ये रसिकों की नाम ध्वनि, क्योंकि चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी कहते हैं, नमामि जेवन रसिक बसत इहि भजन सहायक। बोले यहां आ जाओगे? बोले तो भी भजन के सहायक कौन है? बोले जो रसिक है ना, ये भजन के सहायक है। इसीलिए इनके नाम से हम मंगलाचरण करते हैं। संत के स्मरण से मंगलाचरण होता है, संत के सेवन से मंगलाचरण होता है, संत के चरणों के पूजन से मंगलाचरण होता है। मंगल मूल संतों के चरण हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय त्रिग दोष विभंजन। संत प्रभु के निकट लेकर जाएगा। हमारे महाप्रभु जी ने ही तो दीना हमारे हाथ में शामा शाम की सेवा। उन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्होंने दी श्यामा शाम की सेवा, उन्होंने भरा हमारे हृदय में ये भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे,
हम इन्हीं के रहें, ये हमारे रहें। उन्होंने दी हमें सेवा। आचार्य की कृपा ही हमें उठाकर, ये तो हितोत्सव की मंगल वेला है। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में। हम तो वहीं पड़े थे ना, संसार की गलियों में भटक रहे थे। क्या खबर थी कि कोई ऐसा धाम भी है जहां श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम। कहां हमको कोई खबर थी? है कोई ऐसी ठौर? नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, श्याम बने जहां राधिका, राधा हो रही श्याम। कहां हम जानते थे है कोई ऐसा स्थान, चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचाए। उठाकर जगत से और फिर विपिन में रमाया। सुनाई वो आवाज, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कभी गाया था शायद मैंने। वो जे तू ना फड़दा साडी बांह, असां रुल जाना सी, और सानू किते ना मिलदी था, असां रुल जाना सी। और भाई सच में हम तो रुल रहे थे संसार की गलियों में। जो भूला है वो भटक ही तो रहा है। भूल का परिणाम भटकना ही तो है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, हमारे जीवन की पुस्तक के हर पन्ने पर केवल एक ही शब्द लिखा है, और वो है गुरु की कृपा। बस वो है तो सब है। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस कर। एक ही शब्द है मेरे पास तो, और वह मेरे गुरु की कृपा। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल।